उत्तराखंड का चारधाम यात्रा यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। इस जर्नी के लिए कम से कम 12 से 13 दिन पहाड़ों में बिताने होंगे। मॉडरेट से लेके एक्सट्रीम चैलेंजेस तक सहना होगा। ये टूर का मैंने एक पैकेज लिया हुआ है, आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही यहाँ हम अनबॉक्स करेंगे अपना YouTube प्ले बटन और iPhone 16 Pro और जानेंगे इसके पीछे के स्ट्रगल को भी। ये जर्नी सिर्फ माउंटेन्स की नहीं, एक लाइफ चैलेंजिंग एक्सपीरियंस होने वाली है, जिसके एंड होने तक मुझे एहसास हुआ कि एक जिंदगी जी मैंने, वो खत्म हो गई और मैं जिंदा रहा। इस वक्त मैं बैठा हूँ भागीरथी नदी के तट पर, जो कि आगे जाके मंदाकिनी में मिलके गंगा नदी को फॉर्म करती हैं। नमस्कार, प्रणाम, जय श्याम। स्वागत है आपका चार धाम के इस वीडियो में, जहाँ पे हम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ के साथ साथ और भी डिफरेंट प्लेसेस को एक्सप्लोर करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो को रॉ रखूँ ताकि आपको भी फील हो कि आप इस पर्टिकुलर प्लेस पे हो। मैं एक यात्रा नहीं बल्कि अंतर यात्रा के लिए निकला था और आने वाले चैलेंजेस का मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। चारधाम की यात्रा में आपका स्वागत है। इसमें मैं सिर्फ आपको जानकारियां नहीं दूंगा बल्कि इस आने वाले चैलेंजेस का हिस्सा भी बनाऊंगा। सबसे पहले आपको इस कहानी के कुछ किरदारों से मिला देता हूँ। ये है हेमंत सिंह। इनकी एक अलग ही दुनिया है, जिसके कुछ हिस्से इस व्लॉग में मिलेंगे। कभी भी भगवान का दर्शन अगर आसानी से मिल जाए तो दर्शन नहीं है, दर्शन वो है जो आपको कठिनाई से मिले। हम ये खुद बोल रहे, लेकिन कैमरा पे नहीं बोल सकते ना, मजबूरी है। ये है तारा, वेद एंड तारा, तमाशा मूवी वाले। वैसे इनका नाम है तेजश्री मैकेल। इनका काम है बस मुस्कुराते रहना। इनसे मिलिए लखन शर्मा। इनकी फिलॉसफी आपको बहुत पसंद आने वाली है। बहुतायत में पाई जाती है, जिसको यहाँ के लोग भांग भी कहते हैं, और गांजे के पेड़ से। और ये रहे डॉक्टर साहब, शानदार व्यक्तित्व, और साथ में जगदीश। बाकी और भी कई किरदारों से आपकी मुक्कालात होती रहेगी। और हाँ, अंततः ये हूँ मैं, योर स्टोरी टेलर। मेरा नाम है अभिमन्यु सिंह। तो चलिए अब ये चारधाम की यात्रा आरंभ करते हैं। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो, नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो। हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो, तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो। हर एक लम्हे से तुम मिलो खोले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समा देखें ये निगाहें। जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो। कहानी की शुरुआत में मैं अकेला होता हूँ। रात के अराउंड 12 बज रहे होते हैं, पर मुंबई में क्या रात क्या दिन। अपनी ट्रेन पकड़ता हूँ हरिद्वार के लिए। उत्तराखंड के किसी भी कोने में जाना है तो हरिद्वार रेलवे स्टेशन इज योर मेन गेटवे, और अगर आप फ्लाइट ले रहे हैं तो देहरादून इज योर नियरेस्ट एयरपोर्ट। तो चलिए इस स्पिरिचुअल एडवेंचर फील्ड जर्नी का पहला पड़ाव हरिद्वार एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स सी व्हाट दिस एंशिएंट सिटी ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा रिवर हैज टू ऑफर बिफोर वी हेड डीपर इनटू द माउंटेन्स। तो ये हमने ले लिया यहाँ पे टुक और ये लेके जाएगी मुझे हर की पौड़ी, और मनसा देवी भी प्रोबेबली ये जा रहे हैं। ये मंदिर एक शक्ति पीठ है और लगभग 3 किलोमीटर की चढ़ाई करके आपको यहाँ ऊपर तक आना पड़ता है। पूरी खड़ी खाई है और सामने का ये नज़ारा गजब हो रहा। मंदिर यहाँ पे आके जो नज़ारे देखने के लिए मिले हैं वो सच में अद्भुत हैं। मंदिर के पीछे वाले मार्ग से हम नीचे की तरफ उतरे सीढ़ियों से, और उतरते ही हमारे पीछे का नज़ारा ये है। अप्रैल मई जून ये पीक सीजन है यहाँ पे आने के लिए। टूरिस्ट की भीड़, श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ही ज़्यादा होती है। मैं पिछली बार आया था नवंबर स्टार्टिंग में, उस वक्त इतना ज़्यादा क्राउड तो बिल्कुल भी नहीं था, हालांकि उस वक्त भी बहुत था। अब ये हर की पौड़ी का एरिया यही है, इसे एक्सप्लोर करता हूँ मैं। पिछली बार भी ये चीज़ ऑब्जर्व किया था, अब भी यही है कि यहाँ पे साफ़ सफाई का जिस प्रकार से क्राउड है उस प्रकार से बिल्कुल भी ध्यान रखने की कोशिश नहीं की जा रही है प्रशासन से। सोचो यही कोई इंडिया में आके फॉरेनर खा रहा होता और इसका रिव्यू दे रहा होता, अच्छा लगता है ना देख के। वो हर की पौड़ी से कुछ 100 मीटर आगे आने के बाद ये वाला स्थान हमें मिलता है, जहाँ से आप गंगा मैया के मुख्य धारा का दर्शन कर सकते हैं। ये वाली जगह पे गंगा जी की आरती होती है। हरिद्वार को गंगा द्वार भी कहा जाता है। गोमुख से निकल गंगा मैया तकरीबन 232 किलोमीटर पहाड़ी यात्रा पूर्ण कर यहाँ से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं। भारत के सबसे मुख्य तीर्थ स्थलों में एक है गंगा स्नान हरिद्वार का।
सुबह के 4:30 हो रहे, हमारी जर्नी आरंभ हो गई। इस वक्त हमें सहस्त्रधारा में, उत्तराखंड का एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस, और इसे करेंगे हम अनबॉक्सिंग फाइनली हम कर रहे हैं अपने iPhone 16 Pro का। और इस बॉक्स को ओपन करते ही डिज़र्ट का दिल से बुरा लगा ये चीज़। खैर छोड़ो, भुलाते हैं पिछली बात को और यहाँ इसको करते हैं हम अनबॉक्स। ये आ गया हमारा फ़ोन, लेकिन ऑन करने से पहले एक और काम करना है। तो सबसे पहले हम इसका शुद्धिकरण करेंगे। कैसे? ऐसे। कैसे? ऐसे। और अब इसके बाद हम करेंगे ऑन। अब इसे करते हैं हम ऑन। जी हो गया फाइनली हो गया। सी हेलो। ऐसे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अब थोड़ा जल्दी स्किप करते हैं। हरिद्वार से यमुनोत्री के रास्ते में हम रुकते हैं प्रकाशेश्वर महादेव टेम्पल। और अगर आपको हर धाम की स्पेसिफिक डिटेल वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। थ्रू आउट दी जर्नी ये ट्रैवलर टेम्पो हमारे साथ रहने वाली है। ये मंचला मुसाफिर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा मैंने बुक करवाया था अपना पूरा ट्रिप। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में। टोटली लिखा हुआ है कि यहाँ पैसा चढ़ाना मना है, सख्त मना है। 1 भी रुपया आप यहाँ पे चढ़ा नहीं सकते। मैनेजर्स का वीडियो ले रहा हूँ, क्या तैयार हुई है लड़की। तुम कोई भी लड़की को बोलोगे तो वो तैयार हो जाएगी। इनसे हो चुकी है हमारी दोस्ती। ये है तेजश्री म्याकल, MYAKAL। म्याकल। हाँ, ओके। तो ग्रुप है, हमारी फैमिली ग्रुप है ये। आईफोन में एक प्रॉब्लम जो सबसे ज्यादा सताती है वो है इसके हीट होने का, बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। अब हम पहुंचते हैं केम्प्टी फॉल, जो कि मसूरी का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। इस वक्त मैं हूँ केम्प्टी फॉल पे और देखो एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी वाले वीडियोस आपने देखा है, सिर्फ लोग ही लोग हैं यहाँ पे चारों तरफ, जहाँ जहाँ तक नजर जाएगी। और रोपवे भी सामने की तरफ चल रहा है। इस वक्त हम पहुँच चुके हैं खरसाली में। जानकी चट्टी हमसे नीचे ही है और यहीं से यात्रा आरंभ होती है यमुनोत्री के लिए। ये कुक्कुर कम भेड़िया ज़्यादा लग रहा है। ऑलमोस्ट पूरे दिन की यात्रा पूर्ण कर हम यमुनोत्री के बेस कैंप पे पहुंचते हैं। 38 डिग्री टेम्परेचर से माइनस में टेम्परेचर यहाँ होने वाला था और उसके लिए हमारी बॉडी पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं थी। वीडियो में वो चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन ठंड से मैं काँप रहा हूँ इस वक्त। लगभग 218 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण कर, जिसमें लगा हमें अराउंड 11 घंटे के आसपास, हरिद्वार से हम पहुंच चुके हैं जानकी चट्टी में। सच कहूँ तो मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हूँ इस प्लेस को देख के, क्योंकि ऑलरेडी मैं बद्रीनाथ, केदारनाथ वगैरह का यात्रा खुद से कर चुका हूँ और इतने अच्छे होटल्स, लोकेशंस और रूम्स इजीली इन एरियाज़ में नहीं मिलते। यहाँ से देखना जरा व्यू कितना ही बढ़िया है। और मैं आपको इसी टेक में लेके चलता हूँ जो हमें रूम एलोकेट हुए है वहाँ पे भी। ये हमारा रूम है, नीट एंड क्लीन और बेसिक सा रूम है, बहुत ही ज़बरदस्त यार। रात के लगभग 8:30 हो रहे हैं। रात को कुल्फी जमा देने वाली ठंड में जैसे तैसे हमने अपना डिनर किया और सोने चले गए। सुबह सुबह इन पहाड़ों के बीच खूबसूरत नज़ारों में उठना एक सपने से कम नहीं था। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है और हाथों में ठंडक भी उतना ही ज़्यादा है। अब हम पूरी तरीके से रेडी थे आज के एडवेंचर ट्रेक के लिए और पहुंचने के लिए पवित्र यमुनोत्री धाम में। सुबह के बज रहे हैं 7। करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। हमने यात्रा आरंभ कर दी है 7 बजे यमुनोत्री धाम के लिए। हमारे होटल से मंदिर तक की दूरी अराउंड 7 किलोमीटर के आसपास है ना। एकदम से खड़ी चढ़ाई है ऊपर। हाँ बिल्कुल ऐसे ही लेना। हमारी दोस्ती हो गई थी जब हम कल बस में आ रहे थे और तब से ये मेरी कैमरा मैन है सॉर्ट ऑफ। यमुनोत्री उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा का पहला धाम है। यह यमुना नदी का स्रोत है। लगभग 7 किलोमीटर की ट्रेक कर आप यहाँ तक पहुँचेंगे। ये ट्रेक और भी मुश्किल हो जाता है। यहाँ के पतले संकरे रास्तों, खड़ी चढ़ाई और उसी में भक्तों की हुजूम के साथ घोड़ा, खच्चर, पालकी वालों की वजह से यहाँ पे घोड़ा आपको 3 से 4 हजार के बीच में आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। मैंने गिव अप कर दिया है। हाँ जी, तो अब ये जाएगी आगे यहाँ से घोड़े से और मैं पैदल ही निकल लेता हूँ। मिलते हैं ऊपर, बाय बाय। थोड़ा सा बस चबा लिया है, मेरा कान काट लिया है। मम्मी का भी अचानक से फोन आया, पूछ रही है ठीक तो है ना आप लोग। मैंने कहा नहीं बस जीजा जी का थोड़ा कान गधे ने काट लिया है। बोलिए हाय राम, कैसे क्या हो गया, कैसे मैं ये चश्मा कैसे लगाऊं कानों पे। मैं बोला थोड़ा सा बस काटा है, थोड़ा सा झूल गया है कान, उसको टाका वाका देखिए लगा के ठीक होता है कि नहीं। वो एकदम परेशान। और अब मैं सोच रहा हूँ कि कॉल करके उनको वापस बता दूं। नहीं बताना।
मैं चाह रहा हूँ बताना, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम आ जा रहा है यहाँ पे। नहीं अब वो चाहो तो कॉल घुमाए। अब पूरे खानदान में बात फैल जाएगी जीजा जी का कान कटा गया, और भोजपुरी में फैलेगी गधावा कान काट लेला जीजा जी के। फोन आ गया तो भाई मम्मी को खानदान में से हर किसी का फोन आना आरंभ हो गया है। यमुनोत्री 1 किलोमीटर और, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा। मंदिर के पास पहुंचने वाले हैं हम, और ये दोनों लोग पीछे लगातार पत्नियों के बारे में डिस्कस किए जा रहे हैं कि कैसे उनका रेड, पर्पल और अलग अलग प्रकार के लिपस्टिक में कंफ्यूजन होता है। 116 किस्म होती है, पिंक अच्छा। कलर में 116 किस्म। एक तरीके से मोटा मोटा पकड़े तो 7 बजे हमने अपनी जर्नी आरंभ करी थी और 12 बजे के आसपास हम पहुंच चुके हैं। तो ऑलमोस्ट 4.5 से 5 घंटा आपको मैक्सिमम लग सकता है यहाँ तक आने में चल के। और अभी हमने रिवील किया कि इनका कान नहीं काटा है गधे ने। दीदी रो रही है, बहुत परेशान हो गए थे लोग। तो सच में तो मेरे दिमाग में वही कि सच में पूरा चबा गया है, कैसा है दुनिया तक दिमाग में आ रहा है। अब लड़के हैं या लड़की डजंट मैटर, जब भी आप उत्तराखंड आ रहे हैं ये अपने साथ जरूर लेके आइए एक लिप बाम। इस वक्त मैं बारिश में खड़ा हूँ और पीछे है यमुना माता जी का मंदिर, यमुनोत्री धाम का। 4 धाम में बारिश भी उतना ही परेशान करेगी आपको। डजंट मैटर कौन सा महीना है, बारिश कभी भी हो सकती है। बारिश में जो गीले हो रहे हैं ना, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ वो टफ है। और ऐसे में कितना भी कोशिश कर ले अनकंफर्टेबल तो हो ही जाते हैं। खैर अब यमुना जी का पानी भर हम वापस अपने बेस कैंप की ओर यात्रा आरंभ किए, और ये देख के तो दिमाग ही चकरा गया। फिर पता चला ऐसी भीड़ रोज ही होती है यहाँ। अब जाके उस भीड़ से थोड़ा निकले हैं, ठीक लग रहा है। बूंदा बूंदी बरसात की हो रही है अभी भी। उतरते वक्त शूज मैंने नया पहना हुआ है, तो उतरते वक्त जो अंगूठा है उस पे बहुत ज्यादा जोर आ रहा है, दर्द सा हो रहा है वो काफी। जिस दिन माता रानी का कपाट खुला उस दिन बहुत भीड़ थी। सच बता रहा हूँ, वीडियो देख के आप बिल्कुल भी अनुमान नहीं लगा सकते कि किस स्ट्रगल के साथ ये रिकॉर्ड हो रहा है। सादी मैगी मैं खाता नहीं हूँ, सब्जियों वाला ही खाता हूँ हमेशा, लेकिन इतनी टेस्टी कभी लगी नहीं। प्रोबेबली बिकॉज मुझे भूख लगी थी या फिर पहाड़ों की पानी का असर हो। यही मैगी का फोटो लेके इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालूंगा, बहुत ही खूबसूरत नजर आएगी, लेकिन इसके पीछे का जो स्ट्रगल है वो नहीं नजर आएगा। बहुत क्योटिक माहौल है। उत्तराखंड में मुझे चाय बढ़िया नहीं मिलता यार, ये हमेशा से मेरा कंप्लेन है। आज की यात्रा हमारी यमुनोत्री की सफल हुई। और ये मैगी हमने वापस ले लिया। बहुत ही खूबसूरत। मुझे लगता है हर वर्ष लाखों की तादाद में यात्री आते हैं। जो 6 महीने का पीरियड होता है, इसमें गवर्नमेंट बहुत अच्छा खासा इसे अर्न करती है। यहाँ के लोकल लोगों को बहुत बढ़िया रोजगार मिलता है। 10 रुपए की चीज़ 50 रुपए में बिक रही है। इन सब से भी हमें शिकायत नहीं है, लेकिन जब यात्री यहाँ पे आ रहे हैं देश के विभिन्न भागों से, तो इतना कठिन भी यात्रा मत बना दो। अगर ये रास्ते हैं इनका चौड़ीकरण करा के 2 भागों में विभाजित कर दिया जाए, तो मुझे लगता है कि वो बेहतर तरीके से हो सकता है। सबसे पहले मैं पहुंचता हूं अपने रूम पे, और जो कुछ भी हिसाब किताब है, अगर कुछ माइंड में आता है कि आपको कुछ नॉलेज दे पाऊँ इस ट्रैक से रिलेटेड शॉर्ट में, तो वो समराइज़ करने की मैं कोशिश करूँगा। सुबह के हम अराउंड 7 बजे निकले, 4:30 बजे के आसपास अपने होटल पे पहुँचे। ये एक 9 घंटे से ज़्यादा का ट्रिप था, जिसमें थकान भी ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा हुई। चढ़ाई मॉडरेट थी, और सबसे ज़्यादा मॉडरेट किया यहाँ के रश ने, क्राउड ने। बज रहे हैं सुबह के 7। करते हैं इस वीडियो में एक और दिन की शुरुआत। सुबह सुबह उठ के हमने ब्रेकफास्ट अपना कंप्लीट किया, और अब हम निकलने वाले हैं उत्तरकाशी की तरफ, जो कि गंगोत्री के रास्ते में आता है। गंगोत्री यहाँ से यमुनोत्री से अराउंड 230 किलोमीटर के आसपास है, और उत्तरकाशी अराउंड 130 किलोमीटर के आसपास है। तो हमारा पहला पड़ाव उत्तरकाशी ही होगा। लाइफ में हम कभी कभी कुछ ऐसे सफर करते हैं जो हमारे जिंदा होने का एहसास दिलाते हैं, और ये सफर कुछ वैसा ही था। हम सब खिड़की से बाहर देखते हुए आगे बढ़ रहे थे, तभी एक शहर रास्ते में आया। उसे देखे और बस देखते ही रह गए। पहाड़ों पे बसा ये इतना सुंदर शहर, मन किया बस आगे नहीं जाना, काश यहीं रुक जाते। और वाकई में हमारी गाड़ी वहीं रुक गई। ये शहर था उत्तरकाशी, जो यादों के पन्नों में हमेशा जिंदा रहेगा। सो आज का जो स्टे है हमारा, वो काफ़ी ज़्यादा बेटर मुझे नज़र आ रहा है। ये देखना ज़रा, रूम बहुत ही नीट एंड क्लीन है। एंड जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि उत्तराखंड में आप ऐसे रूम्स का एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। क्योंकि मैं पहले भी आ चुका हूँ, सो आई नो कि यहाँ पे रूम्स किस प्रकार के और कैसे मिलते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैं ये कहूँगा कि ये बहुत बेटर है। व्यू पे खत्म करूँ या तुम पे? मैं सच कहूँ तो ये एक्सपेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। इट जस्ट वाओ। सामने हमारे प्रोबेबली ये भागीरथी नदी बह रही है, और आगे मंदाकिनी से मिलके गंगा नदी को फॉर्म करेंगी। द व्यू इज जस्ट वाओ,
बस इसी फ्रेम को मैंने घुमा दिया, ज़रा देखना ये, मतलब आपके होटल से इससे बेहतर व्यू आप कहीं पे क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। मेरे पीछे का नज़ारा आई एम डैम श्योर ये कैमरा बिल्कुल भी जस्टिस नहीं कर सकता। इट जस्ट वाओ। इस वक्त उत्तरकाशी में है हम। इंटरनेट पे इस शहर के बारे में बहुत कुछ मुझे नहीं मिला, पर एक्चुअल में जो यहाँ पे होने का एहसास है, इस पूरे नज़ारे को देखने का, पहाड़ों पे बसे हुए इस शहर को देखने का, गजब सा ही है। मैं शब्दों में डिस्क्राइब नहीं कर सकता इसको। एंड एट द सेम टाइम जस्ट आपको फील करने के लिए यहाँ आना होगा। अगर आप कभी भी चारधाम यात्रा पे आ रहे हैं या फिर इस साइड कभी भी आ रहे हैं उत्तराखंड में, तो आई वुड सजेस्ट एटलीस्ट एक बार आके इस शहर में रुक के डेफिनेटली जाना। इट्स जस्ट वाओ। बेसिकली ये है मेरा कैमरा स्टैंड, यहाँ पे मैं फ़ोन रखने वाला हूँ, जिसे उत्तर का काशी, उत्तर का बनारस भी कहा जाता है। ये शहर बहुत ही खूबसूरत है, पहाड़ों में बसा हुआ। इस पर्टिकुलर वक्त में होके इस ठंडे से पानी को स्पर्श करके हाथ में कॉफ़ी का ये प्याला, बहुत ही एक अच्छी सी रील बनाने की हमने यहाँ पे कोशिश की। भाई जो अब तक इंस्टाग्राम में आप मुझसे कनेक्टेड हैं कि नहीं है? नहीं है? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे बहुत कुछ आपको एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलेगा जो यूट्यूब पे नहीं आता। फाइनली इसका कवर तो नहीं मिला, पर इसका टेम्पर ग्लास मिल गया, लगा दीजिए। अब जाके दर्शन किया मैंने बाबा काशी विश्वनाथ के। क्या खूब पॉजिटिव एनर्जी थी भोलेनाथ के दरबार में। उसके पश्चात ORS इलेक्ट्रॉल वगैरह ले यहाँ के मोमोज ट्राई किया। मजेदार रहा ये एक्सपीरियंस। वापस होटल आए, डिनर किया और सो गए। सबसे बड़ी जो समस्या होती है हर सुबह ये सब कुछ समेट के एक दूसरी जगह निकलने में। जीजा जी गुस्सा आ गए। एकदम गुस्सा गया। एक्चुअली मैं थोड़ा चाय पीने लगा था, 2 घुट। सुबह के अराउंड 4 बजे थे। उठ के जल्दी में हम निकल गए यमुनोत्री के बाद अपने दूसरे धाम गंगोत्री के लिए। ये वाली ट्रेडिशनल टोपी है उत्तराखंड। कई घंटों के सफर के बाद फाइनली हम गंगोत्री में थे। और सबसे अच्छी बात ये रही कि यहाँ पे हमें कोई भी ट्रेक नहीं करना था। ये बोतल आपको ढूंढना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं? ये बोतल में पानी भर लोगे तो आपको ढूंढना पड़ेगा। हाँ मैं तो ढूंढूंगा ही, कोई विकल्प भी है? जा। हर जगह जाके ना पानी वहाँ से भरे जा रहे हैं और वो मैं ढोए जा रहा हूँ। गंगोत्री धाम से लगभग 19 किलोमीटर ऊपर गोमुख है, जिसे उद्गम माना जाता है गंगा मैया का। असल में ये भागीरथी नदी का उद्गम है, जो आगे चलकर देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलकर गंगा नदी को फॉर्म करती है। यहाँ की बहुत मान्यता है, डायरेक्ट ग्लेशियर से हड्डी जमा देने वाले आते हुए ठंडे पानी में ये आस्था ही तो है, हमारे धर्म के प्रति प्रेम और विश्वास ही तो है, जो हजारों लोग जैसे तैसे मैनेज करके स्नान करते हैं, या यूँ कहे तो आस्था की डुबकी लगाते हैं और उसके पश्चात गंगा मैया के दर्शन के लिए जाते हैं। बहुत ज्यादा ठंडा पानी है, मतलब मौत हो जाए किसी की इस पानी में, इतना ठंडा। पर फिर भी लोगों ने मैनेज किया नहाना यहाँ पे। बहुत ही केओटिक माहौल हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे नहाना, वापस से चेंज करना, और ये ग्लेशियर से निकल के पानी सीधा आ रहा है। मैंने टच किया, मैं नहाया तो नहीं, जिया जी नहाए, भैया नहाए। अच्छा हुआ कि मैंने कल इसमें स्क्रैच गार्ड लगा दिया था। ये देखना ऊपर से, पता नहीं विजिबल हो पा रहा है कि नहीं कैमरे में, ये टूट गया यहाँ पे। अभी बातें चल रही थी बंधन फिल्म के जीजा साले की, तो हालांकि हाँ ये वैसे खड़ूस तो नहीं है लेकिन है जैकी श्रॉफ जैसे, बट इतना है कि इनकी कोई भी बात मैं इग्नोर नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता। करूँ ना करूँ वो मैं बाद में डिसाइड करता हूँ, लेकिन एट द पॉइंट हाँ मैं कर लूंगा। ठीक है, तुम क्या सुन रही हो बे? हैं? सिर्फ सुन ही रही हूँ मैं तो। काली जुबान बोलना चाहिए। कल से ना ये जितनी चीजें बोल रही है वो सारी सच हो रही है। हाँ, वो मेरे मन से बोलने से होगा, तुमको मुझे बुलवाने से नहीं होगा। हाँ ये भी ठीक है। अच्छा, तुम अभी बोल रही थी कि कौन से फिल्म के कैरेक्टर जैसा हूँ मैं? वेद फ्रॉम तमाशा। थैंक यू। आंटी उधर जा रही है सामने, आयुष्मान खुराना कह रही है। तमाशा। हाँ, तमाशा फिल्म में जो वेद का कैरेक्टर है वो भी कुछ ऐसा है। जब वो अपने ट्रिप से जाता है अपने शहर, वहाँ पे कंप्लीट कॉर्पोरेट पर्सन बन जाता है, एक रोबोट सा, मशीन सा। अराउंड 2.5 घंटे हो चुके हैं हमें लाइन में। इस वक्त हम मंदिर के समक्ष हैं, गंगोत्री धाम का टेम्पल यही है हमारे पीछे।
गंगोत्री धाम में दर्शन के लिए लगभग 3 घंटे तक हमें लाइन में लगे रहना पड़ा और ये बहुत ही सुखद और दुर्लभ रहा अपने आप में। अब जाके कुछ हम खाएंगे, नाश्ता वगैरह करेंगे और फिर वापस अपने होटल की तरफ जाएंगे उत्तरकाशी में। मंदिर के सामने निकलते ही ये देखना एक रेस्टोरेंट है और यहाँ से व्यू देखना कितना ही ज़बरदस्त नज़र आ रहा है भागीरथी नदी का या फिर गंगा मैया का कह सकते हैं। और ये भैया यहाँ पे मस्त आनंद लेते हुए खाए जा रहे हैं। गंगोत्री दर्शनोपरांत वापस हम अपने होटल उत्तरकाशी की तरफ बढ़ चले, जहाँ से हमें अगले दिन गुप्त काशी और फिर केदारनाथ के लिए निकलना था। ये ट्रिप एडवेंचरस होने के साथ साथ बहुत इंटरेस्टिंग होती जा रही थी। बहुत खूबसूरत है, मैं मिस करूंगा इन्हें हमेशा। और मैं रादर देन जाके बस फोटोग्राफी वगैरह करने के बजाय मैं कहीं पे रुक जा रहा हूँ और बस निहार रहा हूँ इस पूरी सुंदरता को, बस देख रहा हूँ। मुझे लगता है हम कहीं बीच में हैं, गुजरे हुए कल और आने वाले कल के दरमियान खुद को ढूंढते हुए। उत्तरकाशी में हमारा ये स्टे बहुत ही बेटर था। 2 नाइट्स के लिए हम रुके, मजा आ गया। अब हम बढ़े आगे की तरफ। ये भाई साहब लखन भाई है हमारे, इन्होंने बिना झोला का शुरुआत किया और आज की डेट में इनके पास 2 झोले हैं और कह रहे कि आगे जाने तक हमारे पास 5 से 6 झोले हो जाएंगे तभी हम यात्रा कंप्लीट मानेंगे। बहुत बहुत बधाई आपको झोलों के लिए। अगर आप एक हार्डकोर सोलो ट्रैवलर नहीं है तो मेरा रिकमेंडेशन आपको होगा कि आप पैकेज ही ले ले। उसका रीज़न ये है कि आपको बहुत ज़्यादा प्लानिंग में, एग्जीक्यूट करने में अपना दिमाग खर्च नहीं करना होगा। आपके लिए सब कुछ ऑलरेडी प्लान होगा, आपको जस्ट उन जगहों पे विजिट करना है और साथ ही आपको होटल के लिए यहाँ वहाँ नहीं भागना है और अच्छे होटल्स भी मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी हम जिस जगह पे रुके हैं इसका डबल बेड ऑक्यूपेंसी का अराउंड 3,500 रुपये चार्जेस है और 3 लोगों के लिए 4,500 एंड सो ऑन। ऐसे में अगर आप किसी पैकेज के थ्रू जाते हैं तो ट्रैवल एजेंसी का इन होटल्स वालों के साथ टाई अप होता है, तो ऐसे में उनको ये सस्ते में मिल जाता है और हमें अच्छी सुविधा मिल जाती है और साथ ही हमें अपना दिमाग खर्च नहीं करना है अपने ट्रिप को प्लान करने के लिए। जैसे कि अगर हम पैसे बचाने के चक्कर में खुद से ट्रिप अपना प्लान करना चाह रहे हैं और हम हार्डकोर ट्रैवलर नहीं है तो ऐसे में 10 नाइट स्टे का ही आपका अगर 3,000 रुपये भी पकड़ा जाए तो 30,000 रुपये हो जाता है और मुझे लगता है कि उससे बहुत कम में आप ये पैकेज बुक कर सकते हैं जहाँ पे आपको सब कुछ मिल रहा है, राइट। बट अगेन इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू और आपकी ट्रैवलिंग प्रेफरेंसेस पे ये निर्भर करता है। मैंने अपने इस ट्रिप का पैकेज बुक करवाया हुआ है मंचला मुसाफिर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, जिसमें 4 धाम की यात्रा, ब्रेकफास्ट, डिनर एंड एवरीथिंग ऑलमोस्ट ट्रैवलिंग एंड ऑल इंक्लूडेड है। अगर 4 धाम यात्रा के प्राइजेस रेट्स की बात करूं मैं तो ये निर्भर करता है सीजन टू सीजन। ऑलमोस्ट इनका सब कुछ ऑनलाइन ही वर्क करता है। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है ट्रस्ट इश्यूज का। तो हियर आई एम, मैंने इनके द्वारा अपनी ट्रैवल पैकेजेस पूरी बुक कर रखी है और मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि आप इनको कांटेक्ट करके एक बार इंक्वायरी कर सकते हैं। और चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने जर्नी में आगे की तरफ। बर्थडे पे देख रहा है ये क्या मिला है, ये छुपाने की पूरी कोशिश कर रही थी लेकिन धीरे धीरे पूरा रिवील हो गया सबको। एनीवे हैप्पी बर्थडे टू यू तेजश्री। बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग। मैंने सोचा ये साल मैं बर्थडे पे कुछ नहीं करूँगी, लेकिन एक्चुअली मुझे भी बर्थडे वगैरह का बिल्कुल भी ऐसा शौक नहीं है, बट समहाउ कोई कुछ स्पेशल आपके लिए करता है ना तो यू फील बेटर। हालांकि 1 साल कम ही हो रहा है जिंदगी के, मतलब क्या ही सेलिब्रेट करने जैसा है। फॉर मी एक्चुअली लाइफ के यही मोमेंट्स है छोटी छोटी जिनमें आपको खुशियाँ मिलती है एंड समहाउ अगर आपके पास लोग हैं जो आपको खुशी दे पा रहे हैं तो दैट्स अ बिग थिंग। डॉक्टर साहब ने पूरा माहौल बना रखा है। ये फूल किसके लिए? ये एक फूल के लिए है। समहाउ हम लोग सेम एज के हैं तो हमारी दोस्ती हो गई है। सब अपना अपना नहीं है। तुम्हें रिवील कर रहा है तुम्हारी एज। मैं ना बचाने की कोशिश कर रहा था तुम्हें। मैं सेम एज के तो नहीं है, हम डेफिनेटली नॉट। हाँ ठीक है, मतलब नहीं है, थोड़ी बड़ी है वो, थोड़ी ज़्यादा बड़ी है। बट एनीवे हमारे ग्रुप में सारे लोग ना अपने अपने टाइप के लोगों को पकड़ रखे हैं और सबका ग्रुप बन गया है। हमारा ग्रुप तुम्हें कैसा लग रहा है? सिर्फ हमारे ग्रुप बहुत ग्रुप लग रहा है, बाकी सब पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली मतलब क्या क्या टॉपिक्स पे बात नहीं हो रहे हैं। अच्छा ठीक है, भीम के पुत्र का नाम क्या था? घटोत्कच। तो घटोत्कच के पुत्र का क्या नाम था? बर्बरी। तो बर्बरी ने क्यों नहीं लड़ा था महाभारत के युद्ध? मतलब ऐसे ऐसे सवाल आ रहे हैं ना भाई, उत्तर क्या ही दोगे? उत्तर दो, उत्तर में उत्तर आ रहा है। आप दीजिए। मैं क्यों दूं यार, मैं शादीशुदा हूँ। मुझे ये ना बहुत ही अनकंफर्टेबल कर लिए यहाँ पे। हाँ चलिए चलिए, हमको कोई दिक्कत नहीं। हाँ और अगर आपकी इच्छा होगी तो हम दे भी सकते हैं। जरूर जरूर, प्लीज गो फॉर इट, गो फॉर इट। थैंक यू वेलकम। थैंक यू सो मच। हाँ पूरे ग्रुप की तरफ। हाँ पूरे ग्रुप की तरफ से।
पहाड़ों में भूख नहीं लग रही उतनी। पहाड़ों में भूख नहीं लग रही। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो ना रोज देखती हैं इसे और तुम पहली बार देख रही हो। यहाँ पे बैठे हैं अभी लंच के लिए सारे लोग। तो ये है हमारा स्टे केदारनाथ में, गुप्त काशी में। और सुबह सुबह उठ के निकल जाएंगे सोनप्रयाग के लिए, जो यहाँ से अराउंड 35 किलोमीटर के आसपास है। वहाँ पहुँचने के बाद हम वापस 1 किलोमीटर पैदल चलेंगे और जीप मिलेगी 50 रुपये पर पर्सन के हिसाब से। वो जीप लेके हम पहुँचेंगे गौरीकुंड और फिर गौरीकुंड उतरने के बाद वहाँ से हमारी चढ़ाई लगभग 19-20 किलोमीटर की आरंभ हो जाएगी। हम सुबह के अराउंड 3 बजे गुप्त काशी से सोनप्रयाग निकल गए और फिर वहां से जीप लेकर हम पहुंचे गौरीकुंड, जिसमें कुछ लोगों को पालकी, पिट्ठू इत्यादि करने में समय लगा और फिर हमें ट्रिक शुरू करते करते 7:30 हो गए थे। ये है माँ गौरी का मंदिर जो कि गौरीकुंड में ही पड़ता है। यात्रा यहाँ से अब हम आगे आरंभ करेंगे। इस गेट से अराउंड 16 किलोमीटर ऊपर हमें जाना है और सबसे ज्यादा इसमें समस्या देने वाला है ये बैग मुझे। हाँ, और ये पंछी बन के उड़ चली है यहाँ से। हो गया अब इनका खत्म, टाटा बाय बाय। आपकी वेट कितनी है ये बताइए पहले? 55-56 है आपका वेट। आपके वेट जितना उठा के ले जा रहे हो आप ऑलमोस्ट। सारे घोड़े बंद है इस वक्त। इस वक्त कुछ दिनों के लिए घोड़ों को क्वारंटाइन कर दिया गया था, उनमें कुछ बीमारियों के लक्षण की वजह से। ऐसे में पालकी और पिट्ठू के आने जाने के चार्जेस 15 से 20 हजार के बीच में लग रहे थे ओवरऑल। मैं तब से सोच रहा था कि यहाँ बहुत तेज बारिश नहीं होती, हल्का बूंदाबूंदी ही होती है। पिछली बार भी तो आया था तो बारिश मिली थी, बट बहुत तेज वाली नहीं मिली थी, और अभी वो बहुत तेज वाली होने लग गई है। केदारनाथ की यात्रा लगभग 22 किलोमीटर का ट्रैक बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आपको बाबा के दरबार में पहुंचने तक अराउंड 11 से 12 घंटे लग सकते हैं। सो यात्रा सुबह के 7 बजे के आसपास आरंभ करें। अपने साथ जितना कम सामान हो सके छोटी बैग में कैरी करें। शुरू के 4-5 किलोमीटर फिर भी हो जाएंगे, उसके बाद की चढ़ाई बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाती है। अपने साथ इलेक्ट्रॉल, ORS, बहुत सारे चॉकलेट्स और छोटी मोटी कुछ खाने की चीजें अवश्य लें और बस बाबा भोलेनाथ का नाम मन में स्मरण कर अपनी यात्रा आरंभ कर दें। अभी तो धूप और बारिश दोनों साथ हो रखी है। बाय द वे, बैग्स में आपको क्या लेके आना है तो बहुत ज़्यादा कुछ मत लाइए। एक ग्लव्स ले लीजिए, चाहे ठंडी हो या गर्मी, कोई भी मौसम हो। एक जैकेट, एक पोंचो या रेनकोट जो भी हो आपके पास वो ले लीजिए। चॉकलेट्स बहुत ज़रूरी है और कुछ खाने पीने की चीज़ें ले लीजिए। दैट्स इट। और उसके अलावा अगर कुछ एक आध चीज़ें जो मैं भूल रहा हूँ उन्हें ले लीजिए, जैसे कि लिप बाम एंड ऑल। उससे ज़्यादा कुछ लाने की कोशिश करना ही मत। और हाँ, क्या कपड़े पहन के आने, क्या पहन के जाने हैं। सो एक कपड़ा पहन के आएंगे और एक जो केदारनाथ में सुबह आप फोटो वोटो क्लिक करने के लिए पहनेंगे, तो उसी को आप पहन के रिटर्न हो जाइए, या फिर अगर वो अच्छा है तो वापस उसे चेंज करके जो आप पहन के गए थे वही पहन के आइए, क्योंकि नीचे आते वक्त आपकी पूरी हालत ख़राब हो चुकी रहेगी अगेन। जगह जगह हमें बर्फ़ ज़रूर दिख जा रहा है, बहुत ही मोटी परत है उसकी। ये देखिए, ये बर्फ़ की चादर कितनी ही ज़्यादा मोटी यहाँ पे पड़ी हुई है। अगर मैं ऐसा करके निकालने की इससे कोशिश करूँ तो इतनी आसानी से निकल नहीं रहा है, बट एनीवे। सेवन 53 हो रहा है इस वक्त। मान के चलो 8 बज रहे हैं और हम 8 बजे निकले थे, तो ऑलमोस्ट 12 घंटे तो पकड़ ही लो। थके हारे आप शाम के वक्त जैसे ही ऊपर पहुंचेंगे, बहुत सारे लोग टेंट्स इत्यादि के लिए पूछना शुरू कर देंगे। आपको रात ऊपर ही बितानी होगी। शाम को अराउंड 8 बजे की आरती अटेंड करें और कोशिश करें कि उसी वक्त दर्शन मिल जाए। हालांकि आरती के कुछ वक्त बाद मंदिर बंद हो जाता है और सुबह में बहुत ही लंबी घंटों की लाइन होती है। जैसे ही दर्शन हमारा खत्म हुआ, मंदिर में दर्शन बंद कर दी गई, मंदिर ही बंद हो गया। रे नो दीम दूम दना दीम दना दीम दूम दना दीम दना दीम दूम दना दीम दूम दना दीम दना उदानी दनी दना दिर दना उदानी दनी दना दिर दना दना दिया ता दीम दूम दना दीम दना दीम दूम दना दीम दना दीम दूम दना दना दीम दना दीम दना दना दीम दना दीम दना। इमेजिन करिए आप इस प्रकार से मंदिर की शिलाओं को इन टच कर रहे हैं, छू रहे हैं,
कल रात को जब हम पहुँचे तो मुझे नहीं लगा था मैं दर्शन कर पाऊँगी, मुझे लगा मैं बैग रख के बस सो जाऊँगी, बट फिर हिम्मत करके मैं आई और बहुत अच्छे दर्शन हुए। तो आज सुबह नहीं जाना पड़ा जब इतना भीड़ लगा हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपको अपने आउटफिट के बारे में बताता हूँ। 22 किलोमीटर का ट्रैक करके ऐसे कपड़े लेके आना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। पिछली बार भी मैं आया था जो येलो कलर का मैंने पहना हुआ था कुर्ता, इस बार भी मैंने डिसाइड किया था कि मैं कुर्ता ही पहनूंगा यहाँ पे आके। और उस वक्त जब मैं नवंबर मंथ में अब से 6 महीने पहले आया था, मुझे दर्शन नहीं मिल पाए थे भोले बाबा के। मैं बाहर से मंदिर को प्रणाम करके चला गया था क्योंकि लगभग 7-8 घंटे के लाइन लग रहे थे उस वक्त। लेकिन कल शाम को मैं वापस आया और आने के साथ ही मुझे दर्शन मिल गया और बहुत ही कमाल का अनुभव रहा, सुखद अनुभव रहा मंदिर के भीतर मेरा। जब मैं लास्ट टाइम आया था और इतना ट्रेक किया, उसके बाद आई डिसाइडेड कि नहीं, मैं अभी वापस बाबा के दरबार में यहाँ पे नहीं आऊँगा। इनकेस कभी आता भी हूँ तो हेलीकॉप्टर के द्वारा ही आऊँगा। बट देखो, बाबा ने बुलाया और वापस मैं ट्रेक करके आया और इस बार दर्शन भी दिया उन्होंने। तो एक वे में कह सकते हैं कि ये मिरेकल ही है समहाउ। जब तक वो बुलाएंगे नहीं, आपको अपना दर्शन नहीं देना चाहेंगे, आप भी उनके दर्शन ले नहीं पाएंगे। और बाय द वे, साथ ही मैंने हेलीकॉप्टर का जिक्र किया तो करते चलूँ मैं आपको कि अराउंड 8,500 रुपये लगता है हेलीकॉप्टर का, आने जाने दोनों के टिकट्स का। लेकिन आपको एट द टाइम बुक करना होगा जब वो उसका स्लॉट ओपन हो रहा है, 10 मिनट के अंदर सोल्ड आउट हो जाता है। उसके अलावा अगर आप पालकी से आते हैं तो उसके अराउंड आपको 15,000 से 16,000 आने जाने का देना पड़ सकता है, और पिट्ठू का भी अराउंड 14-15,000 लगेगा। मतलब हेलीकॉप्टर सबसे सस्ता है अगर आप बुक कर लेते हैं, टाइम स्लॉट आपको मिल जाता है तो। और अगर यहाँ पे आके आपको ब्लैक में टिकट्स खरीदने हैं तो कोई गारंटी तो नहीं है, लेकिन वो जो 8,500 का टिकट है वो आपको 30,000 रुपये के आसपास ऑफर जरूर की जा सकती है। मेरे पीछे मंदिर का भव्य प्रांगण है, लेकिन इसके आगे क्या है तो बस शॉप्स हैं, दुकानें। ये देखिए दोनों तरफ गेस्ट हाउसेस हैं। मौसम अभी एकदम से खुला हुआ था, धूप निकली हुई थी, ये पूरा धाम कुआसे में ढक गया है। इस वक्त टाइम हो रहा है एग्जैक्ट 11 और देखते हैं कितने बजे तक हम नीचे पहुंचते हैं। 11 बजे हमने यहाँ से ट्रेक करके उतरना आरंभ कर दिया है। दर्शन की ये लाइन आपको नज़र आ रही है कितनी दूर तक है, और मंदिर देखिए मेरे से बहुत पीछे है, बहुत दूर है। जो लोग लाइन में लगे हुए हैं इस वक्त दर्शन के लिए, नहीं भी तो इनको लग सकते हैं 8 से 10 घंटे। मतलब इन दैट वे हमारी किस्मत अच्छी थी कि 15 मिनट 20 मिनट के अंदर ही हमें दर्शन मिल गए कल शाम को, और मिलते ही बंद हो गए। ये सारे कैंप देखिए, यहाँ पे आके आप स्टे कर सकते हैं 400-500 रुपये पर नाइट के हिसाब से, बट वो कंफर्टेबल तो बिल्कुल भी नहीं होते ऑनेस्टली कहूँ तो। उतरते उतरते हालत हो गई थी, स्पेशली बिकॉज ऑफ माई न्यू शूज़। अंगूठों में प्रेशर आ रहा था जिससे एक कदम चलना भी मुश्किल हो गया था। अराउंड 7 आवर्स लगे बेस कैंप गौरीकुंड तक पहुँचने में हमें। वापस जाते हैं, यहाँ करना है हमें ब्रेकफास्ट, उसके बाद करेंगे इस प्लेस को अलविदा। अभी इनकी फीस लगेगी नहीं, फीस देना है, बिना फीस के डॉक्टर की दवा अच्छी नहीं लगती है। डॉक्टर साहब मुझसे फीस नहीं लेंगे, है ना सर? ऑफ कोर्स, वायरल भी हो गया। साउंड सुनना जरा नेचर की। तबीयत एक्चुअली में बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है। तुंगनाथ ट्रैक का मुझे दिक्कत होने वाली है और गले में पेन। तो केदारनाथ से बद्रीनाथ का रास्ता तय करते हुए बीच में आता है तुंगनाथ का टेम्पल। जब आपको लगेगा कि ये ट्रैक आपको करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पिछले दिन आप इतना लंबा ट्रैक करके आए थके हुए, लेकिन जब एक बार शुरू करते हैं आप तो ख़त्म भी हो जाता है। और तुंगनाथ का ट्रैक वन ऑफ द ब्यूटीफुल ट्रैक्स में से एक होगा जो आपको बहुत पसंद आएगा। इसी के साथ हम पहुँच चुके हैं चोपता वैली, जो कि बेस कैंप होता है तुंगनाथ ट्रैक के लिए। वीडियो लंबी हो रही है, 2 दिन से एडिटिंग इसकी ख़त्म नहीं हो रही। अब मेरे धैर्य ने जवाब दे दिया है। डिटेल वीडियो का लिंक स्पेसिफिक प्लेसेस का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही जिक्र करें तुंगनाथ का तो विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित ये शिवा टेम्पल है, केदारनाथ से भी ऊंचा। ये ट्रैक पे जाने आने मिला के 5 से 6 घंटे लग सकते हैं आपके पूरा कंप्लीट होने में। ये ट्रैक बहुत ही खूबसूरत है। केदारनाथ से बद्रीनाथ जाते हुए रास्ते में पड़ता है ये जगह दर्शन जरूर करते हुए आगे बढ़ना। ये देखा, एक फ्रेम में 3 प्राणी। You describe things very well in the sense I haven't met anybody who can describe things in such a good way, be it your feelings about places, things or people. 10 रुपया दूंगा मैं इसको। नहीं 11 रुपये सगुन के। केदारनाथ से बद्रीनाथ की दूरी अराउंड 200 किलोमीटर के आसपास है, और केदारनाथ से तुंगनाथ की दूरी अराउंड 70 किलोमीटर के आसपास है, और गुप्त काशी से अराउंड 37-36 किलोमीटर के आसपास। परेशान हो गए हूँ एकदम से गले के प्रॉब्लम से। तो इस वक्त हम बद्रीनाथ पहुँच गए। सुबह 8 बजे के निकले थे और इस वक्त मुझे लगता है 9 साढ़े 9 बजे के आसपास हो रहा है। इसमें बीच में हम तुंगनाथ भी गए हुए थे और ये आ चुके हैं अपने कमरे में।
सुबह सुबह वापस 2 बजे उठ के दर्शन के लिए जाना है। इस वक्त बद्रीनाथ में मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैं ठीक से चलने की हालत में भी नहीं था, गले में बहुत प्रॉब्लम थी, बुखार सा आ रखा था और भी तमाम प्रकार की चीज़ें। रात में टेम्परेचर या -6 डिग्री के आसपास थी। तुंगनाथ से निकल पूरे दिन यात्रा कर रात में हम पहुँचते हैं बद्रीनाथ। सुबह उठ मंदिर के प्रांगण में पहुँचता हूँ। बद्रीनाथ में आपको किसी भी प्रकार का कोई ट्रेक नहीं करना होता। जब भी भगवान के प्रांगण में हम होते हैं वो लम्हा बहुत खूबसूरत होता है। हालांकि बारिश ज़रूर हो रही थी जिसने हमें थोड़ा परेशान कर रखा था और साथ में मेरी तबीयत भी बहुत नम थी। ये है अलकनंदा नदी जो कि ठीक नीचे बद्रीनाथ विशाल के टेम्पल के बह रही है। एकदम तट पर ये मंदिर स्थित है और देखना जरा ये प्रांगण कितना ही भव्य सा। चारों ओर अगर मैं 360 व्यू दूँ आपको तो नज़र आ रहा है। हालांकि सारे पहाड़ बादलों में छुप चुके हैं और बारिश ने तो बुरी हाल कर रखी है। अब वक्त था पूरे दिन की यात्रा वापस कर बद्रीनाथ से हरिद्वार पहुंचने का। रास्ते में देवप्रयाग जहां अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलके गंगा नदी को फॉर्म करती हैं वहां रुके और फिर कई दूसरे स्टॉप लेते लेते हम देर रात तक हरिद्वार पहुंचे, जहां एक रात बिताने के बाद मैं दिल्ली निकल गया अगली सुबह। ऐसा कई बार हुआ इस ट्रिप में, जब सेम डे मैं कहीं पे 0 से नीचे के टेम्परेचर में था तो सेम डे 30 से ऊपर के टेम्परेचर में। अंततः बस इतना कहूँगा, बुढ़ापे का इंतजार मत करो, उस वक्त चीजें मुश्किल हो जाती है। यही वक्त है ऐसे स्पिरिचुअल जर्नीज करने का। ये ट्रिप अब एंड होने वाली थी और मैं अपने साथ लगभग 80 से 100 GB का डेटा, जिसमें हजारों वीडियो, सैकड़ों फोटोज थे, लेके जा रहा था और साथ ही अपने आप को कुछ हद तक पाके जा रहा था। जो शहरों में हम खो देते हैं, हमेशा तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन जब भी आपको मौका मिले ऐसे ट्रिप्स आपके बने, उन्हें कैंसिल कभी मत करिए। ये वीडियो अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो बिना कमेंट किए आपको नहीं जाना है। जो आपके दिल में आए वो लिखिए, पर कमेंट कीजिए। एनीवे, इसी नोट पे इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वंस अगेन नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाटसोएवर रीजन, डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन। और क्या, बाकी सब बढ़िया है। जय माता दी, जय भोले बाबा की।